हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज। आज की हमारी कहानी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की है। उनकी लाइफ का वो भयानक केस आज भी उनकी नींद उड़ा देता है। जानकर आप भी हैरान हो जाओगे, तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहे। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। छोटे से कस्बे का पुलिस स्टेशन लगभग शांत था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ड्यूटी पर बैठे कांस्टेबल रामलाल की आंखें नींद से झुक रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी तेजी से बजने लगी। रामलाल ने तुरंत फोन उठाया। हेलो, पुलिस स्टेशन। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। साहब, जल्दी पुलिस भेजो। जंगल रोड पर भयानक एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी पूरी तरह टूट गई है। अंदर बैठे लोग शायद मर चुके हैं। रामलाल तुरंत चौकन्ना हो गया। कहाँ हुआ है एक्सीडेंट? पुराने बरगद वाले मोड़ के पास। फोन कट गया। रामलाल तुरंत इंस्पेक्टर के कमरे की तरफ भागा। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह उस इलाके के सबसे तेज और समझदार पुलिस अफसर माने जाते थे। रामलाल ने दरवाजा खटखटाया। साहब, जंगल रोड पर बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अर्जुन तुरंत कुर्सी से उठे। जीप निकालो, अभी चलते हैं। कुछ ही मिनटों में पुलिस जीप जंगल रोड की तरफ दौड़ रही थी। रात का समय, चारों तरफ घना जंगल। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं। हवा से पेड़ों की टहनियां हिल रही थी। रामलाल धीरे से बोला, साहब, ये वही रोड है ना जिसके बारे में लोग अजीब सी बातें करते हैं? अर्जुन हल्का सा मुस्कुराए। भूत प्रेत कुछ नहीं होते रामलाल, सब लोगों की अफवाह है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जो उन्होंने देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जीप अचानक रुक गई। सामने सड़क के किनारे एक कार बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गया था। अर्जुन और रामलाल नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी कार के अंदर डाली, रामलाल के हाथ कांप गए। हे भगवान! कार के अंदर 3 लोगों की लाशें पड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब बात कुछ और थी। तीनों के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने मरने से पहले कोई भयानक चीज देख ली हो। उनकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने कार का दरवाजा खोला। ड्राइवर कहाँ है? रामलाल बोला। साहब, ड्राइवर सीट खाली है। दोनों ने चारों तरफ टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन ड्राइवर की लाश कहीं भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद एक ट्रक ड्राइवर भी वहां आ गया। अर्जुन ने उससे पूछा, तुमने एक्सीडेंट देखा था क्या? ट्रक ड्राइवर घबराया हुआ था। नहीं साहब, मैं यहां से गुजरा तो गाड़ी पहले से ही टकराई हुई थी। अर्जुन ने पूछा, कोई और दिखा था यहां? ट्रक ड्राइवर कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, साहब, मैं सच कहूं तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। बोलो। मुझे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया था। कैसा आदमी? सफेद कपड़े पहने हुए, बिल्कुल चुप, बस सड़क की तरफ देख रहा था। रामलाल डर गया। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा लिफ्ट मांग रहा होगा, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा वो अचानक गायब हो गया। जंगल की हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। अगले दिन अर्जुन पुलिस स्टेशन में केस की फाइल देख रहे थे। उन्हें एक्सीडेंट की जगह कुछ अजीब लग रही थी। तभी पुरानी रिकॉर्ड फाइल देखते हुए उन्हें एक पुराना केस मिला। 5 साल पहले उसी जगह एक टैक्सी ड्राइवर का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर का नाम था रघुवीर। रिपोर्ट के अनुसार उसकी टैक्सी पेड़ से टकरा गई थी और उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। लेकिन एक बात अजीब थी, उस एक्सीडेंट के बाद से ही उस सड़क पर अजीब घटनाएं होने लगी थी। लोग कहते थे रात के समय वहां एक आदमी लिफ्ट मांगता है और जो भी उसे गाड़ी में बिठा लेता है उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक होता है। अर्जुन ने फाइल बंद की। ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उनके मन में अब भी एक सवाल था, कल वाले एक्सीडेंट में ड्राइवर की लाश कहाँ गई? अर्जुन उस दिन गांव के एक पुराने मैकेनिक श्यामलाल के पास पहुंचे। श्यामलाल उस इलाके के हर ड्राइवर को जानता था। अर्जुन ने पूछा, तुम रघुवीर नाम के टैक्सी ड्राइवर को जानते थे?
श्यामलाल का चेहरा अचानक बदल गया। हाँ साहब, वो बहुत अच्छा आदमी था। उसकी मौत कैसे हुई थी? श्यामलाल धीरे से बोला, साहब, उस रात भी वो किसी को जंगल रोड से छोड़कर वापस आ रहा था। कहते हैं उसने रात में एक आदमी को लिफ्ट दी थी। उसके बाद उसकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। अर्जुन ने पूछा, वो आदमी कौन था? श्यामलाल बोला, कोई नहीं जानता, लेकिन गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद से रघुवीर खुद ही उस सड़क पर दिखाई देने लगा। उस रात अर्जुन ने एक फैसला लिया, अगर सच जानना है तो मुझे खुद उस सड़क पर जाना होगा। रात के 1 बजे अर्जुन अपनी कार लेकर अकेले जंगल रोड पर निकल पड़े। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सड़क पर सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट चमक रही थी। तभी दूर सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर और हाथ में लिफ्ट मांगने का इशारा। अर्जुन की कार धीरे धीरे उसके पास जाकर रुकी। अर्जुन ने खिड़की खोली। कहाँ जाना है? वो आदमी धीरे से बोला, आगे, बस थोड़ा आगे। उसकी आवाज़ अजीब तरह से ठंडी थी। अर्जुन ने दरवाज़ा खोला। वो आदमी चुपचाप कार में बैठ गया और तभी कार के अंदर अचानक बहुत ठंडक बढ़ गई। अर्जुन ने रियर व्यू में देखा, लेकिन पीछे बैठा आदमी आईने में दिखाई ही नहीं दे रहा था। अर्जुन के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। धीरे धीरे पीछे से वही ठंडी आवाज़ आई, साहब, क्या आपको पता है 5 साल पहले इसी जगह मेरी मौत हुई थी। कार के अंदर अजीब सा सन्नाटा छा गया था। इंस्पेक्टर अर्जुन धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनके माथे पर पसीना आ गया था। पीछे बैठा आदमी बिल्कुल चुप था। कुछ सेकंड बाद वही ठंडी आवाज़ फिर सुनाई दी, साहब, आपको डर लग रहा है क्या? अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, मैं पुलिस वाला हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। पीछे बैठे आदमी ने हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन वो हंसी बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थी। वो हंसी सुनकर अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अर्जुन ने फिर से रियर व्यू में देखा, लेकिन आईने में अभी भी पीछे वाली सीट खाली दिखाई दे रही थी, जैसे वहां कोई बैठा ही ना हो। अर्जुन की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। अचानक पीछे बैठे आदमी ने कहा, साहब, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए। अर्जुन ने पूछा, क्यों? क्योंकि 5 साल पहले मेरी टैक्सी यहीं पेड़ से टकराई थी। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक लगा दी। कार उसी जगह रुक गई जहां पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो आदमी साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी और थकी हुई, और उसके माथे पर गहरी चोट का निशान था। अर्जुन धीरे से बोला, तुम रघुवीर हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, हाँ साहब, मैं ही रघुवीर हूँ। कार के अंदर अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। रघुवीर धीरे धीरे बोलने लगा, 5 साल पहले उसी रात की तरह अंधेरा था। मैं अपनी टैक्सी लेकर घर लौट रहा था। तभी सड़क किनारे मुझे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने उसे बिठा लिया, लेकिन जैसे ही वो टैक्सी में बैठा, मुझे लगा जैसे टैक्सी के अंदर कोई अजीब ताकत आ गई हो। उस आदमी का चेहरा अचानक बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थी। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। फिर रघुवीर की आवाज़ धीमी हो गई। फिर मेरी टैक्सी अचानक अपने आप तेज भागने लगी। मैं ब्रेक दबा रहा था, लेकिन टैक्सी रुक नहीं रही थी, और कुछ सेकंड बाद मेरी टैक्सी उस पेड़ से टकरा गई। रघुवीर की आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। उस रात में मर गया साहब। अर्जुन ने पूछा, लेकिन तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? रघुवीर की आवाज़ भारी हो गई, क्योंकि उस रात जो आदमी मेरी टैक्सी में बैठा था वो इंसान नहीं था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक बुरी आत्मा थी और उसने मुझे मार दिया। कार के अंदर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से अजीब सी आवाज़ आने लगी। रघुवीर ने आगे कहा,
अब हर रात वही आत्मा इस सड़क पर किसी न किसी को अपनी चाल में फंसाती है और जब भी कोई गाड़ी रुकता है वो अंदर बैठ जाता है। फिर वही हादसा होता है। अर्जुन को अचानक कल वाली एक्सीडेंट याद आ गई। अर्जुन ने पूछा, तो क्या तुम भी लोगों से लिफ्ट मांगते हो? रघुवीर ने धीरे से कहा, नहीं साहब, मैं तो सिर्फ लोगों को चेतावनी देने आता हूँ, लेकिन लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। अचानक कार के बाहर जंगल में पत्तों की तेज आवाज आने लगी। रघुवीर अचानक डर गया। साहब, वो आ रहा है। अर्जुन ने पूछा, कौन? रघुवीर की आंखें सड़क की तरफ टिक गई। वही जिसने मुझे मारा था। अर्जुन ने कार की हेडलाइट्स आगे घुमाई और जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। सड़क के बीच में एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। रघुवीर धीरे से बोला, साहब, गाड़ी मत रोकना। लेकिन वो साया धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन ने तुरंत एक्सेलेटर दबाया। कार तेजी से भागने लगी, लेकिन तभी कार अपने आप बंद हो गई। सड़क पर गहरा सन्नाटा छा गया और वो साया अब कार के बिल्कुल सामने खड़ा था। अर्जुन ने डरते हुए सामने देखा। वो साया धीरे धीरे कार की तरफ झुक रहा था। तभी अचानक पीछे से रघुवीर चिल्लाया, साहब भागो। अर्जुन ने फिर से चाबी घुमाई और इस बार कार स्टार्ट हो गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से एक्सेलेटर दबाया। कार उस साए के बिल्कुल पास से तेजी से निकल गई। कुछ मिनट बाद कार जंगल रोड से बाहर आ चुकी थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली थी। रघुवीर गायब हो चुका था। अगले दिन अर्जुन ने सड़क पर चेतावनी बोर्ड लगवा दिए। रात के समय इस सड़क पर गाड़ी रोकना मना है, लेकिन आज भी उस इलाके के लोग कहते हैं रात के अंधेरे में कभी कभी एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में सड़क के किनारे खड़ा दिखाई देता है। और कुछ लोग कहते हैं कभी कभी एक टैक्सी ड्राइवर लोगों को हाथ देकर आगे बढ़ जाने का इशारा करता है। शायद वो आज भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। वो काली आत्मा आज भी जंगल रोड पर किसी का इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।